दोस्तों, विजय हजारे ट्रॉफी की शुरुआत ही ऐसी हुई कि पूरा क्रिकेट जगत सनसनी में आ गया। बिहार और अरुणाचल प्रदेश के बीच खेले गए इस मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने ऐसा तूफान खड़ा किया कि गेंदबाजी की हर दीवार ढह गई। पूरा मैदान उनकी धमाकेदार बल्लेबाजी का गवाह बन गया। चौकों की बरसात, छक्कों की आंधी और स्ट्राइक रेट ऐसा कि जैसे हर गेंद पर नया इतिहास लिखा जा रहा हो। उनकी विस्फोटक पारी ने न सिर्फ अरुणाचल की गेंदबाजी को चकनाचूर किया, बल्कि बिहार टीम ने लिस्टे क्रिकेट में ऐसा विश्व रिकॉर्ड भी बना दिया जिसे तोड़ने की कल्पना करना भी मुश्किल है। आज हम आपको ले चलेंगे उस ऐतिहासिक मुकाबले की हर अहम घड़ी में कैसे शुरुआत हुई, किस तरह वैभव सूर्यवंशी ने अपनी पारी को गियर बदले, कैसे बाकी बल्लेबाजों ने उनका साथ निभाया और आखिर इस मैच में ऐसा क्या हुआ जिसने इसे क्रिकेट इतिहास की खास पंक्तियों में दर्ज कर दिया। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा सवाल, क्या आपको लगता है कि वैभव सूर्यवंशी को अब भारतीय सीनियर टीम में मौका मिलना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और अगर आप टीम इंडिया के सच्चे सपोर्टर हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, रांची के ओवल ग्राउंड में आज विजय हजारे ट्रॉफी के एक ऐसे हाई वोल्टेज मुकाबले का जन्म हुआ जिसने बिहार की बल्लेबाजी की ताकत को पूरे भारत के सामने मंच पर रख दिया। अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ खेला जा रहा यह मैच शुरुआत से ही उम्मीदों से भरा था, लेकिन जो नजारा बाद में देखने को मिला वह उम्मीदों से कहीं आगे था। बिहार के कप्तान शकीबुल गनी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और जैसे ही उनके ओपनर मैदान पर उतरे, हवा में एक अजीब सी ऊर्जा दौड़ गई। बल्लेबाजी की शुरुआत बहुत संभल कर नहीं, बल्कि पूरे आत्मविश्वास और इरादे के साथ हुई। पहले विकेट के लिए मैदान पर आए मंगल मेहरूर ने शुरुआत में गेंद को अच्छे से पढ़ने का काम किया। उनकी बल्लेबाजी में खास बात थी उनका संतुलन, फुटवर्क गजब का और शॉट सिलेक्शन कमाल का। उन्होंने 33 रनों की पारी में 5 चौके लगाए, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। ऑफ ड्राइव हो या कवर के ऊपर से बाउंड्री, मंगल हमेशा नियंत्रण में दिखे। आखिरकार वो 14.3 ओवर में आउट हुए, लेकिन तब तक बिहार को ठोस शुरुआत मिल चुकी थी। मंगल संग ओपनिंग करने आए थे वैभव सूर्यवंशी और दोस्तों, उनकी पारी बिहार क्रिकेट के इतिहास में दर्ज होने लायक थी। वैभव शुरुआत से ही एक अलग ही जोन में नजर आए। गेंद जैसे ही उनके बल्ले के पास आई, वह या तो बाउंड्री की तरफ भागती थी या हवा को चीरते हुए स्टैंड में जाकर गिरती थी। वैभव के हर शॉट में ताकत, टाइमिंग और क्लास का संगम नजर आया। उनकी 190 रनों की धमाकेदार पारी में 16 चौके और 15 छक्के शामिल थे। वह ऑफ साइड पर कवर ड्राइव से लेकर लॉन्ग ऑन के ऊपर से गिरने वाले छक्कों तक 26.4 ओवर में उनके आउट होने पर मैदान खड़ा हो गया वैभव आज किसी रॉकस्टार से कम नहीं लगे। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए पीयूष सिन्हा, जिनकी पारी तकनीक और ताकत का अद्भुत संगम थी। वैभव के आउट होते ही अक्सर टीमें धीमा हो जाती हैं, लेकिन पीयूष ऐसा मानो किसी और ही सोच के साथ आए थे। उन्होंने 77 रनों की पारी में 7 चौके और 2 छक्के लगाए। पीयूष ने इनिंग को एकदम सही गति दी, जहां जरूरत थी स्ट्राइक रोटेट की और जहां मौका मिला गेंद को दर्शकों के बीच भेजा। स्पिनरों के खिलाफ उनका स्वीप और रिवर्स स्वीप देखने लायक था, जबकि तेज गेंदबाजों पर उन्होंने पुल शॉट से खूब रन जुटाए। 39.3 ओवर में उनका आउट होना अरुणाचल के लिए थोड़ी राहत था, लेकिन बिहार का स्कोर तब तक पहाड़ जैसा बन चुका था। अब बारी थी विकेटकीपर बल्लेबाज आयुष लोहारुका की। और दोस्तों, जिस अंदाज में आयुष खेलने आए वह किसी तूफान से कम नहीं था। सिर्फ 56 गेंदों में 116 रन, 11 चौके और 7 छक्के। आयुष ने आते ही दिखा दिया कि आज बिहार की बल्लेबाजी सिर्फ रन बनाने नहीं, बल्कि विपक्षी टीम को मानसिक रूप से खत्म करने उतरी है। उनका फुटवर्क शानदार था। स्पिनर के सामने आगे बढ़कर सीधा बल्ला, तेज गेंदबाजों को पीछे हटकर कटपुल और मिड विकेट के ऊपर से लगाए गए उनके छक्के तो आज भी दर्शकों के कानों में गूंज रहे होंगे। उनका रन आउट होना अरुणाचल के लिए सौभाग्य रहा, वरना वह 150 प्लस स्कोर की तरफ बढ़ चुके थे। इन सबके बीच कप्तान शकीबुल गनी मैदान पर आए और दोस्तों, यह वह पारी थी जिसने बिहार की ताकत पर एक ठप्पा लगा दिया। कप्तान ने आते ही स्ट्राइक रोटेट करना शुरू किया और जैसे ही वह सेट हुए, चौकों छक्कों की बरसात कर दी। सिर्फ 40 गेंदों में नाबाद 128 रन यह किसी विस्फोट से कम नहीं था। उनके 10 छक्के और 4 चौके आज के मैच की सबसे क्लीन हिटिंग में से थे। गनी का हर छक्का ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने गेंदबाज की कमर तोड़ दी हो। खासकर लॉन्ग ऑफ और डीप मिड विकेट की दिशा में लगाए बम जैसे छक्के, शॉट सिलेक्शन शानदार, टाइमिंग एकदम सटीक और बल्ले से निकलती आवाज अविश्वसनीय। आखिरी 10 ओवरों में उन्होंने ही मैच की पूरी रफ्तार बदल दी और बिहार का स्कोर 574 तक पहुंचाया।
आखिर में छोटे योगदानों में आकाश राज 5 रन और सूरज कश्यप 3 रन नाबाद भी टीम की मदद में शामिल रहे। लेकिन यहां की असली कहानी 4 बड़े नायकों की थी। वैभव सूर्यवंशी, पीयूष सिंह, आयुष लोहारुका और कप्तान सकीबुल गनी। इन चारों ने मिलकर ऐसी बल्लेबाजी की रचना लिखी जिसने अरुणाचल के गेंदबाजों को हिलाकर रख दिया। गेंदबाजों के आंकड़े खुद कहानी बता रहे थे। किसी ने 116 रन दिए, किसी ने 98, किसी ने 99 और किसी ने 83 रन दिए। 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 574। यह स्कोर किसी टीम की बल्लेबाजी नहीं, एक दबदबे की घोषणा थी। बिहार ने आज साबित कर दिया कि घरेलू क्रिकेट में उनका दमखम किसी भी बड़ी टीम से कम नहीं है। यह सिर्फ एक मैच नहीं, बिहार की बल्लेबाजी शक्ति की यादगार मिसाल बन गया। इस मैच के साथ लिस्ट ए क्रिकेट के सबसे बड़े टीम स्कोर की सूची में बिहार शीर्ष पर पहुंच गया है। उनके बाद तमिलनाडु का 2 विकेट के नुकसान पर 506 रन, इंग्लैंड का नीदरलैंड्स के खिलाफ 4 विकेट के नुकसान पर 498 रन, सरे का 4 विकेट के नुकसान पर 496 रन और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंग्लैंड का 6 विकेट के नुकसान पर 481 रनों का स्कोर शामिल है। बिहार की ये ऐतिहासिक पारी न सिर्फ रिकॉर्ड बुक में दर्ज हो गई है, बल्कि घरेलू क्रिकेट में टीम की बढ़ती ताकत और युवा प्रतिभाओं की गहराई को भी दर्शाती है। दोस्तों, विजय हजारे ट्रॉफी की शुरुआत ही ऐसी हुई कि पूरा क्रिकेट जगत सनसनी में आ गया। बिहार और अरुणाचल प्रदेश के बीच खेले गए इस मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने ऐसा तूफान खड़ा किया कि गेंदबाजी की हर दीवार ढह गई। पूरा मैदान उनकी धमाकेदार बल्लेबाजी का गवाह बन गया। चौकों की बरसात, छक्कों की आंधी और स्ट्राइक रेट ऐसा कि जैसे हर गेंद पर नया इतिहास लिखा जा रहा हो। उनकी विस्फोटक पारी ने न सिर्फ अरुणाचल की गेंदबाजी को चकनाचूर किया, बल्कि बिहार टीम ने लिस्ट ए क्रिकेट में ऐसा विश्व रिकॉर्ड भी बना दिया जिसे तोड़ने की कल्पना करना भी मुश्किल है। आज हम आपको ले चलेंगे उस ऐतिहासिक मुकाबले की हर अहम घड़ी में कैसे शुरुआत हुई, किस तरह वैभव सूर्यवंशी ने अपनी पारी को गियर बदले, कैसे बाकी बल्लेबाजों ने उनका साथ निभाया और आखिर इस मैच में ऐसा क्या हुआ जिसने इसे क्रिकेट इतिहास की खास पंक्तियों में दर्ज कर दिया। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा सवाल, क्या आपको लगता है कि वैभव सूर्यवंशी को अब भारतीय सीनियर टीम में मौका मिलना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और अगर आप टीम इंडिया के सच्चे सपोर्टर हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, रांची के ओवल ग्राउंड में आज विजय हजारे ट्रॉफी के एक ऐसे हाई वोल्टेज मुकाबले का जन्म हुआ जिसने बिहार की बल्लेबाजी की ताकत को पूरे भारत के सामने मंच पर रख दिया। अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ खेला जा रहा यह मैच शुरुआत से ही उम्मीदों से भरा था, लेकिन जो नजारा बाद में देखने को मिला वह उम्मीदों से कहीं आगे था। बिहार के कप्तान सकीबुल गनी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और जैसे ही उनके ओपनर मैदान पर उतरे, हवा में एक अजीब सी ऊर्जा दौड़ गई। बल्लेबाजी की शुरुआत बहुत संभल कर नहीं, बल्कि पूरे आत्मविश्वास और इरादे के साथ हुई। पहले विकेट के लिए मैदान पर आए मंगल मेहरूर ने शुरुआत में गेंद को अच्छे से पढ़ने का काम किया। उनकी बल्लेबाजी में खास बात थी उनका संतुलन, फुटवर्क गजब का और शॉट सिलेक्शन कमाल का। उन्होंने 33 रनों की पारी में 5 चौके लगाए, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। ऑफ ड्राइव हो या कवर के ऊपर से बाउंड्री, मंगल हमेशा नियंत्रण में दिखे। आखिरकार वो 14.3 ओवर में आउट हुए, लेकिन तब तक बिहार को ठोस शुरुआत मिल चुकी थी। मंगल संग ओपनिंग करने आए थे वैभव सूर्यवंशी और दोस्तों, उनकी पारी बिहार क्रिकेट के इतिहास में दर्ज होने लायक थी। वैभव शुरुआत से ही एक अलग ही जोन में नजर आए। गेंद जैसे ही उनके बल्ले के पास आई, वह या तो बाउंड्री की तरफ भागती थी या हवा को चीरते हुए स्टैंड में जाकर गिरती थी। वैभव के हर शॉट में ताकत, टाइमिंग और क्लास का संगम नजर आया। उनकी 190 रनों की धमाकेदार पारी में 16 चौके और 15 छक्के शामिल थे। वह ऑफ साइड पर कवर ड्राइव से लेकर लॉन्ग ऑन के ऊपर से गिरने वाले छक्कों तक